हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा ऐतिहासिक शक्तिपीठ माता भ्रामरी देवी मंदिर बरवाला के बनभोरी गांव में स्थित है। यह मंदिर में 24 घंटे माता के दरबार में अखंड ज्योत जलती है और नवरात्र में देश विदेश से काफ़ी तादाद में श्रद्धालु माँ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये पूजा यहीं क्यों होती है, कहीं और क्यों नहीं है। भ्रामरी देवी का मंदिर यानी कि बनभोरी माता का मंदिर, तो इसके पास में एक ऐतिहासिक जो चीज़ हुई है तो मैं उसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और बताता हूँ। तो दोस्तों सुनने में आया है कि बनभोरी गांव में वन होता था जहाँ पे ऋषि मुनि और यहाँ पे यज्ञ और तपस्या करते थे। तो पूर्व समय की बात है, एक अरुण दैत्य था जो उसने इस वन में तपस्या करनी शुरू कर दी ब्रह्मा जी की। तो उसने तपस्या के दौरान अन्न जल काफ़ी दिनों ग्रहण नहीं किया। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप वरदान मांगो। तो अरुण दैत्य ने मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो, लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, या तो तुम कोई और वरदान मांगो। तो उस समय अरुण दैत्य ने कहा ठीक है, तो मुझे ये वरदान दो, मैं ना युद्ध में मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना स्त्री से मरूं, न तो मैं पैरों वाले प्राणी से मरूं, ना 2 पैरों वाले प्राणी से मरूं और ना 4 पैरों वाले प्राणी से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो अरुण दैत्य ने ये देवताओं से वरदान मिलने के बाद ऋषि मुनि जो यहाँ पे यज्ञ तपस्या करते हैं तो उनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब ऋषि मुनि सभी शंकर के पास गए और बोले कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है तो आप इसका समाधान करें। तो तभी एक आकाशवाणी हुई, भुवनेश्वरी आकाशवाणी। तो उसने माँ ने बोला कि आप वरदान मांगो और आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अरुण दैत्य है तो हमें परेशान कर रहा है, आप उनका कुछ मतलब समाधान करो। तो उस समय माँ ने फिर अपने शरीर से भंवरे उत्पन्न किए, जो वन के अंदर भंवरे उत्पन्न हुए और उन भंवरों के उत्पन्न होने के बाद तो भंवरे उत्पन्न होने से इस गांव का नाम बनभोरी पड़ा। तो इन्हीं भंवरों ने उस अरुण दैत्य का राक्षस का वध किया। तो सांस्कृतिक देव होते हैं जो वो भंवरे को भ्रमर बोलते हैं, तभी से माँ ब्रह्मचारी यहाँ से ये शब्द निकल के आया और इसको ऐसे भ्रामरी बोलने लगे। तो इसमें साथ में ब्रह्मचारी जी महाराज की चेतन समाधि भी है जो माँ के प्रथम भगत थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मंदिर में नवरात्र पर सैकड़ों की संख्या में अखंड ज्योति जलाई जाती है और नवरात्र मेले में विशेष चतुर्थी से लेकर षष्ठमी तक मेले में भक्तों का अपार जनसमूह उमड़ता है। छठ पर माता भ्रामरी की पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर का जिन भक्तों की ये कुल देवी होती है तो सबसे पहले बच्चे के शुरू के बाल का मुंडन वो यहीं पे करवाते हैं। जो ये लाइन है जो जिग जैग स्टाइल में बनी गई है ताकि जो श्रद्धालु है वो एडजस्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और नवविवाहित दंपत्ति गठजोड़े खासतौर से पहुंचकर मां से मन्नत मांगते हैं। अष्टमी और नवमी को कढ़ाई चढ़ाई जाती है। देवी रूपक कंजकों कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो मंदिर में धरती से प्रकट हुई मूर्तियों के अलावा भी अन्य मूर्तियाँ स्थापित की गई है, तो जिसमें मंदिर का मुख्य द्वार यही है जहाँ सबसे पहले हम पहुँचते हैं। माता बनभोरी की असली तस्वीर यही है और ये देखो सामने यही है वो असली तस्वीर माता बनभोरी की। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। बनभोरी माता
माता की ज्योत इस मंदिर के बाहर लगाई जाती है और यहीं पे धागा भी बांधा जाता है बनगौरी माता का। तो यहाँ पे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं जिनकी कुल देवी है, जो कहीं बाहर चले गए महाराष्ट्र कोलकाता या उधर कहीं भी, तो नवरात्रों में वो जरूर आते हो यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अन्य मूर्तियाँ भी स्थापित की गई जिसमें माँ काली, भैरव बाबा, राधा कृष्ण, हनुमान व शिव परिवार शामिल है। यह पूर्ण विधि विधान के अनुसार ब्रह्मचारी के वंशज कौशिक परिवार से हैं, जिनमें पूजा श्यामलाल, रामनिवास, शिव कुमार, राजेश कौशिक, सुरेंद्र कौशिक, सोनू व सुनील आदि द्वारा पूजा अर्चना कराई जाती है। वहीं मन्नत मांगते व मन्नत का धागा बांधने के लिए दरबार के पीछे एक विशेष स्थान बना हुआ है। माता भ्रामरी सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी करती है। यह मंदिर में साक्षात माता विराजमान है, जो भक्तों के दुख हरती है और अन्य पूजा अर्चना करने से सुकून व शक्ति मिलती है। माता के दरबार में मांगी मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु भंडारा लगाते हैं। पुजारी रामनिवास ऐतिहासिक शक्तिपीठ बनगौरी धाम बनगौरी मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुरुष व महिला पुलिस के अलावा मंदिर के सेवादार तैनात है। पुलिस की पीछे लगातार गश्त करती है। असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए जगह जगह 45 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मेले में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें ताकि श्रद्धालुओं को मां बनगौरी के दर्शन अच्छे से हो सके। माता बनगौरी पर बहुत सी ऐसी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं और यहाँ पे रहना खाना बिल्कुल फ्री है। आपको बहुत ही अच्छा भोजन मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आपको ये बनगौरी में हर जगह धर्मशाला मिलेगी, कहीं फ्री भंडारा भी लगाते हैं, तो आप वहाँ पे यहाँ पे खाना जरूर खा के जाएँ। और साथ में यहाँ पे मेला भी लगता है, तो आप बड़े बड़े खिलौने हैं भाई, 100 रुपए के 3। आप खिलौने घोड़ा लो, कार लो, बस लो, कुछ भी लो, 100 रुपए के 3 लो। ले लो भाई, ले लो, बड़े बड़े खिलौने आगे 100 रुपए के। और यहाँ पर झूले भी लगते हैं, झूलों के 9 दिन लगते हैं भाई, और बहुत रस होता है और बहुत मज़ा आता है। ये देखो बच्चे यहाँ पे कैसे खेल रहे हैं, तो बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ऐसे कूदने के 20 रुपए लेते हैं, मतलब इसमें 10-15 दिन वो करते हैं। और ये देखो यहाँ पे कहीं पे गेम है, कहीं पे बड़े झूले लगे हैं, तो ये जो ये बड़े झूले हैं इनकी 50 रुपए फीस है सभी की लगभग। और इसमें रेलगाड़ी हो गई, ये झूले, ये बहुत सारे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। वो कई धर्मशालाएं जिसमें रहना खाना बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे रह सकते हो, रुक सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो बनगौरी है, बनगौरी धाम की भी एक धर्मशाला है जिसमें कोई भी रह सकता। तो बनगौरी गांव से थोड़ा आगे चलते तो ये एक नहर आती है भाई, तो यहाँ पे हर कोई भक्त रुकता है। मतलब यहाँ पे नज़ारा है जो इतना अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही शांति है और इतना अच्छा जल है, यहाँ पे बहुत ठंडा जल है जो ये नहर चलती है। तो मैंने भी सोचा है थोड़ा रुकूं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि बहुत ही शांति है। और ये बनगौरी गांव से थोड़ा आगे ही है, तो ये बिल्कुल मैंने इसके ऊपर शिखर चढ़ के वीडियो बनाया, तो यहाँ के पूरा नज़ारा कवर होता है इसमें। तो दोस्तों आप सभी भी आएँ और इन नवरात्रों में माँ के दर्शन। दोस्तों ये था बनगौरी धाम, और जहाँ पर माता खुद बवरे बनकर अपनी रक्षा करती है। तो आप यहाँ पे आए और अपनी मन्नत मांगे तो आपकी ज़रूर पूरी होगी और बहुत आनंद आता है अगर आप यहाँ पे आते हैं। तो ये था छोटा सा व्लॉग।
तो इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी बताई और यहाँ का इतिहास बताया। तो आप देखते हैं और इसको शेयर करें सभी को। जय माता दी।